सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया, कुछ भी नहीं आया है। पहले से ये इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में सबसे पहले मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए महिला, गरीब, युवा और किसान जैसी 4 जातियां हैं और उन पर ही फोकस है। वित्त मंत्री ने इसी के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसको लेकर महिला विपक्षी सांसदों और नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बजट को लेकर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। और रूरल सेक्टर में, कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्द है वो साफ बयां हो रहा है। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे मनरेगा के लिए, खर्चा 86,000 करोड़ करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी सरकार मुगालते में है। मेरा अपना मानना है कि ना कृषि पर, ना रोजगार के सृजन पर और ना आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी है। मैम, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि ये 2047 में विकास करेगा भारत, इसके लिए बजट है ये। नहीं, ऐसे जुमले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनने थे, हर सबके सिर पर छत हो जानी थी। ऐसे जुमले हम सुन रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और जुमला आज बोला। निर्मला जी ने पार्लियामेंट के अंदर सपाट झूठ बोल के कहा इनकम 50% बढ़ गई है, बल्कि सरकार का अपना डेटा, जो सरकार का अपना डेटा आता है पीएलएफएस का, उसमें पूरी तरह से साफ है पीएलएफएस का कि 25% रियल इनकम घटी है। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया, कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ये इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% है, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% एमएसएमईज महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा।